रात के सन्नाटे में जब एक पुराना संग्रहालय अपने दरवाजे बंद कर देता है, तब भी वहां मौजूद कुछ चीजें कभी शांत नहीं होतीं। कुछ कंकाल, कुछ अवशेष और कुछ अधूरी कहानियां जो समय के साथ मिट नहीं पाईं। कहा जाता है कि इस संग्रहालय में रखे कंकाल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे अतीत के गवाह है जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी आसान नहीं है। यह कहानी एक ऐसे संग्रहालय की है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगता है। पत्थरों से बनी दीवारें, ऊंची छतें और पुराने लकड़ी के दरवाजे, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी ऐतिहासिक इमारत में होता है। लेकिन इस इमारत के अंदर जो छुपा है वो सिर्फ पुरानी चीजों का संग्रह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर वस्तु के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक अनकहा डर। इस संग्रहालय की शुरुआत कई सौ साल पहले हुई थी, जब एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए इसे बनवाया था। उस समय यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं था, बल्कि एक गुप्त भंडार था जहां युद्ध के बाद बची चीजें, पराजित दुश्मनों के अवशेष और कुछ ऐसे रहस्यमयी वस्तुएं रखी जाती थीं जिन्हें आम लोगों की नजरों से दूर रखना जरूरी समझा जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस समय कई बड़े युद्ध हुए थे। उन युद्धों में सिर्फ तलवारें और भाल ही नहीं टकराई थीं, बल्कि इंसानों की जिंदगियां भी बिखर गई थीं। युद्ध के बाद जो कुछ बचा वो सिर्फ खंडहर और कंकाल थे, और इन्हीं कंकालों को इस संग्रहालय में लाकर रखा गया। शुरुआत में इन कंकालों को सिर्फ एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि इन कंकालों के आसपास एक अजीब सा माहौल रहता है। एक ऐसा सन्नाटा जो सामान्य नहीं लगता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां मौजूद हो। कई सालों बाद जब इस संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया, तो लोगों ने यहां आकर सिर्फ इतिहास नहीं देखा, उन्होंने कुछ और भी महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही वो उस कमरे में जाते हैं जहां कंकाल रखे गए हैं, उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, सांसें भारी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज। कुछ इतिहासकारों ने इसे सिर्फ मन का भ्रम बताया। उनका कहना था कि जब इंसान किसी डरावनी चीज को देखता है तो उसका दिमाग खुद ही ऐसी प्रतिक्रियाएं देने लगता है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जिन्हें सिर्फ मन का खेल कहकर टाला नहीं जा सकता था। एक बार एक शोधकर्ता उस संग्रहालय में गहराई से अध्ययन करने आया। उसका काम था उन कंकालों की जांच करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो किस समय के हैं और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। वह पूरी तैयारी के साथ आया था और उसे किसी भी तरह के डर पर विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। कमरे का तापमान अचानक बदलने लगा। जहां बाहर गर्मी थी, वहीं उस कमरे के अंदर एक ठंडक महसूस हो रही थी, और यह ठंडक सिर्फ हवा में नहीं थी, जैसे वो सीधे शरीर के अंदर उतर रही हो। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो किसी कंकाल के करीब जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसने वहीं रुककर अपने शोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे उस कमरे का माहौल और भी भारी होता गया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से कदम बढ़ाए हो। वह कौंककर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही पल बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। उसने अपने उपकरण उठाए और उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, सब कुछ फिर से शांत हो गया। केवल वही कंकाल, जो अपनी जगह पर वैसे ही रखे हुए थे। अगली सुबह जब संग्रहालय के कर्मचारी वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह शोधकर्ता अपने स्थान पर नहीं था। उसका सामान वहीं पड़ा था, लेकिन वह खुद गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद उस कमरे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन यह पहली घटना नहीं थी। कई वर्षों से इस संग्रहालय में ऐसी कई घटनाएं होती रही है। कुछ लोग वहां से अचानक बीमार होकर बाहर निकले, कुछ ने अजीब आवाजें सुनी, और कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उन कंकालों को हल्के हल्के हिलते हुए देखा। वैज्ञानिकों ने इन सभी बातों को नकारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब पुराने ढांचे, कम रोशनी
और इंसान के मन के कारण होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ मन का खेल है, तो फिर इतने सारे लोग एक जैसी चीजें क्यों महसूस करते हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन कंकालों का संबंध सिर्फ युद्ध से नहीं है। उनका कहना है कि उस समय कुछ ऐसे अनुष्ठान भी किए जाते थे जिनमें मृत शरीरों का इस्तेमाल होता था, और संभव है कि इन कंकालों में से कुछ उन्हीं अनुष्ठानों का हिस्सा रहे हों। अगर यह सच है, तो यह केवल एक संग्रहालय नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और कुछ अज्ञात शक्तियों का मिलन हुआ था। आज भी यह संग्रहालय खुला है, लोग वहां आते हैं, देखते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसी यादें लेकर नहीं लौटता। कुछ लोग सिर्फ तस्वीरें लेकर जाते हैं, और कुछ लोग एक ऐसा एहसास लेकर जाते हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि कभी-कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो उन जगहों में भी बसता है जहां समय रुक सा गया हो, और ऐसे स्थानों पर जो चीजें दिखती हैं उनसे कहीं ज्यादा डरावनी वो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं हैं। इस संग्रहालय के कंकाल आज भी वही हैं, शांत, स्थिर और जैसे कुछ कहने की कोशिश करते हुए, लेकिन शायद उनका सच इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि हिम्मत भी चाहिए, और हर किसी के पास वो हिम्मत नहीं होती।